गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग का न्यू चैप्टर लेकर के आए टेंस। टेंस जो पढ़ते हैं, टेंस ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। काल। अब ये काल जो है सो आप लोग जानते होंगे, ये भूत प्रेत वाला काल नहीं समझते, ये पढ़ाई है ना, ये ग्रामर का एक चैप्टर है ना। तो नहीं, तुम लोग सोचता होगा कालों का काल महाकाल है ना, वो काल नहीं है, ये पढ़ाई है ना, आपका ग्रामर का चैप्टर है। यानी टेंस जो है, अगर आपका टेंस का कमांड होता है तो 75% इंग्लिश आपका कमांड हो जाता है। 70, चाहे वह बोलने के क्षेत्र में, यानी रीड राइट एंड स्पीक, तीनों के क्षेत्र में आप स्ट्रांग हो जाए। बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों आपको 70% क्लियर हो। कब? जब आपका टेंस क्लियर हो जाए। अब बोलोगे सर कौन सा टेंस? ये वाला ताते वाला, मर जाना पानी में डूब करके। जब तक ताते याद रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। समझ में आया कि नहीं? yes, sir. यानी जब तक यानी नहीं बच्चा में पढ़ता था, ताते को प्रेजेंट मानो, थाथे को पास्ट, गागी को फ्यूचर मानो, यही है टेंस का कमाल है ना। तो जब तक ताते को प्रेजेंट मानोगे, थाथे को पास्ट, तब तक वही है, बेटा से पोता को उम्मीद नहीं करना है कि नहीं। प्राप्त है न कर तो पूछो। इसीलिए तुम लोग याद रखना कि कभी भी रट करके जो ताते वाला पढ़ते थे उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। यानी उससे तुमसे हिलेगा भी नहीं, उखड़ने का तो बातें छोड़ दो है ना, एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा। तो सबसे पहले टेंस जब हम जानते हैं तो टेंस जानने से टेंस जानने के लिए हमको सबसे पहले ये टेंस होता है क्या, टेंस किसको कहते हैं। टेंस पढ़ते 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 बुढ़ापा आ गया है, फिर भी आप लोग टेंस नहीं जानते। क्यों? क्योंकि टेंस को आज तक आप पढ़े नहीं हैं, टेंस को आज तक आपने छेड़े हैं है ना। और जब छेड़ते हो, एक तो छेड़ो नहीं, और छेड़ते हो तो फिर छोड़ो नहीं। समझ में आ गया ना? अब छेड़ना, बार बार छेड़ना, ये छेड़ना नहीं चलेगा। अगर एक बार टेंस पढ़ लिया, छेड़ दिए टेंस को, यानी शुरू से अंत कीजिए उसे। अब ये ताते को मत जानो, जब तक ताते जिंदगी में आएगा, जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखोगे। इंग्लिश फुली डिपेंड है मैथमेटिक्स के ऊपर। जब हम इंग्लिश पढ़ करके मैथ बनाते हैं, लैंग्वेज क्या रहता है? मैथ रहता है। इंग्लिश पढ़ करके फिजिक्स बना लेते हैं, समझ लेते हैं, केमिस्ट्री समझ जाते हैं, कॉमर्स समझ जाते हैं, बायो समझ जाते हैं, तो फिर इंग्लिश में क्यों दिक्कत? इंग्लिश क्यों? इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आप लोग को अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेंस को स्ट्रॉन्ग करना। इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टेंस को स्ट्रॉन्ग करना। जिसका टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ वह 70% इंग्लिश उसका क्लियर है ना। उस पर हम अपना मोहर मार देंगे। कौन मोहर? इंग्लिश धक्का मोहर है ना। कौन सा? इंग्लिश धक्का। जब ये 75% हो गया तो 25% तो दौड़ल आ जाए है ना। समझा? तो अब ये टेंस का हिंदी क्या होता है? बोले चलिए आप टेंस को पढ़ने से पहले, टेंस जो हम पढ़ते हैं उसको जानने से पहले हमको टाइम के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? यानी आप कह सकते हैं कि टेंस का फादर का नाम है टाइम। टेंस का फादर का नाम क्या है? टाइम। समझ में आया? यानी टेंस टाइम का वह फादर है जो कि विषम से विषम परिस्थिति में भी काम देता है ना। ऐसा यानी ये कभी भी धोखा नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले सर टाइम
टेंस पढ़ने से पहले हमको किस चीज को पढ़ना है? टाइम को पढ़ना। तब तो बोलते हैं टाइम एंड टेंस। ये तो नहीं बोलते हैं टेंस एंड टाइम, नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम एंड टेंस। ये चीज को आज साबित कर दिए टाइम एंड टेंस क्यों होता है। तो ये टाइम क्या होता है सर? तो आप लोग जानते होंगे कि अभी जो हम लोग हैं, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वह किस में है? अभी कहाँ पे है? प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या पास्ट में? प्रेजेंट में। तो ये जो अभी जो ये प्रेजेंट का जो समय है, ये जो प्रेजेंट का जो समय निकला है, ये जो प्रेजेंट आया है, अब इस प्रेजेंट में जो है हम लोग जो भी कुछ करते हैं, है कि नहीं, जो भी कुछ अभी चल रहा है वो सारे के सारे काम किस में कहलाएगा? जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में। आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई अपना क्रिकेट खेल रहा होगा तो खेल रहा होगा, कोई गाना गा रहा होगा तो गा रहा होगा, है ना। ये क्या है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट यानी टाइम के हिसाब से टेंस को 3 रूप दिया गया है। सबसे फर्स्ट में क्या है? प्रेजेंट। सबसे फर्स्ट में क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। बेटा पास्ट नहीं होगा। पास्ट कहाँ से होगा? पास्ट पैदा होता है क्या? नहीं, पास्ट बनता है। पास्ट का माँ बाप है, बिना माँ बाप का नहीं है ना। यानी प्रेजेंट अभी जो बताए हैं, प्रेजेंट जो होता है अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। अब यही थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। यानी अब पास्ट सर कब होगा? 2 घंटा के बाद? नहीं, हमारे मुंह से निकला वो पास्ट होगा। 1 सेकेंड का पास्ट होता है, 1 मिनट का पास्ट होता है। समझ में आया? यानी सेकेंड सेकेंड का पास्ट होता है। हमारे आंख का पल गिरा, पास्ट हो गया। समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे कोई आदमी किसी को इशारा करता है, आंख मार लिया है, देखे देखे हमरा आंख मार लगा, है ना। यानी वो क्या कर रहा है? पास्ट का बात कर रहा है। मारता है, मार रहा है, सो तो नहीं कर रहा, मार लिया, है ना। क्या मार लिया? आंख मार लिया। अब समझ गया ना? क्या मार लिया? आंख मार लिया। तो वो क्या बोलते हैं? हमको आंख मार लिया। तो मार लिया यानी पास्ट में चला गया। किस में चला गया? पास्ट में चला गया। अब देखिए प्रेजेंट के बाद पास्ट, यानी ये प्रेजेंट जो होता है सर, प्रेजेंट में तो मारा होगा, है ना। अब यही प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट में। सीधा पास्ट नहीं, किसका पास्ट? प्रेजेंट का पास्ट। वो चीज तो कभी प्रेजेंट था, क्या था? वो चीज क्या था? प्रेजेंट था। लेकिन आज तक हमने सीधा पास्ट पास्ट बोलते थे। लेकिन जो काम पास्ट में हुआ है वह कभी प्रेजेंट था, है ना। वो कभी क्या था? प्रेजेंट में हुआ, तब ना आज वो पास्ट में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ गया? तो पहले प्रेजेंट था, फिर वह क्या बन गया सर? प्रेजेंट का पास्ट बना है। किसका पास्ट बना है? समझ में आ रहा है? कंप्लीट। अगला पॉइंट है फ्यूचर। अब देखोगे बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका 10th का रिजल्ट भी अच्छा आया होगा। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं अभी, हमको लगता है कि आप लोग पढ़ने से बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं और आप लोग का मैट्रिक में भी 10th में भी अच्छा मार्क्स आया। यानी हम कह सकते हैं कि वह बच्चा जो प्रेजेंट में अभी हमारे सामने में लेबोरियस है, मेरिटोरियस है, मेधावी है, वह बच्चा उसका पास्ट भी उसी का अच्छा हुआ, है ना। वही बच्चा 10th में अच्छा नंबर लाया। जो अभी प्रेजेंट में मेहनत करता है, क्या वह पास्ट में खराब होगा क्या? क्योंकि प्रेजेंटे का तो पास्ट है ना। यानी प्रेजेंट का ही क्या है? पास्ट है। समझ में आ गया? अगर जो बच्चा अभी लफंगागिरी करेगा, है ना, अभी जो है सो 24 घंटा में 18 घंटा मोबाइले पर हेलो हेलो करेगा तो उसका रिजल्ट गला गला करेगा, होगा कि नहीं होगा? यानी प्रेजेंट से ही हम उसका पास्ट का निर्माण करते हैं। यानी जिसका प्रेजेंट अच्छा होगा इसी का मतलब उसका पास्ट भी अच्छा कर ले। अब जो बच्चा प्रेजेंट में मेहनत करता है वो उसी का क्या होता है? फ्यूचर भी अच्छा होता है।
समझ में आ गया? क्योंकि प्रेजेंट का यानी फ्यूचर का जो निर्माण होता है, प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर बताया जाता है ना। प्रेजेंट देख करके क्या बताया जाता है? अच्छा फ्यूचर, यानी बच्चे का फ्यूचर का भविष्य का तय होगा। अगर प्रेजेंट अच्छा है, प्रेजेंट में आप अच्छे हैं, तो इसका मतलब आप ही का फ्यूचर भी अच्छा है कि नहीं? जो बच्चे प्रेजेंट में अच्छे हैं, जो बच्चे अभी मेहनत करते हैं, वही तो अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे ना इंटरमीडिएट में। समझ में आ गया? जो बच्चे अभी अच्छे से मेहनत करते हैं, वही तो कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, है ना? तो अब ये प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी आप बोलिएगा सर प्रेजेंट से ही पास्ट का निर्माण होता है, यानी प्रेजेंट का ही पास्ट होता है और प्रेजेंट का ही क्या होता है? फ्यूचर। कोई बच्चा जन्म लेता है, साल 2 साल का रहता है, वो कितना छलांग मारता रहता है, यानी अपने लोग के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज लोग कहेंगे कि लगता है ये बच्चा बहुत आगे जा कर के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, आशीर्वाद देता है। क्यों? क्योंकि उसका रूप रंग देखकर, यानी प्रेजेंट का उसका जो है सो एक्टिविटीज को देख करके जो है वो फ्यूचर बता देता है कि बच्चा आगे जाकर के जरूर कुछ करेगा। भले ही आगे जाकर के वो बच्चा किसी लाइन का पारंगत हो जाए, लेकिन उस समय में वो क्या कहते हैं, ये बच्चा आगे जाकर के जरूर अच्छा है। दैट्स ऑल। तो अब आप लोग समझ गए हैं, जो लड़का प्रेजेंट में मेहनत करेगा उसी का पास्ट भी अच्छा होगा और उसी का प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर भी अच्छा होंगे, और उसी बच्चे को, उसी छोकरे को नौकरी लगेंगे, और उसी छोकरे को A1 क्लास से क्या होगा? हाँ, A1 क्लास का नौकरी के बाद क्या मिलेगा? A1 क्लास का उसको फिर छोकरी भी मिलेगा, और A1 क्लास का क्या मिलेगा? फैमिली भी मिलेगा। A1 क्लास का उसका साला भी होगा, उसका सास भी A1 क्लास की है ना। साली होगी तब तो जानते ही हो, उसका मजे अलग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब और जो लड़का गली गली में घुसेगा, गली गली में घूमेगा, है ना, अब ये से जो है से घूमता रहेगा, है ना, छोटका मोबाइल के चक्कर में गली गली में घुसेगा, है ना, छोटका मोबाइल यानी बुझ गए, छोटका मोबाइल के कारण सब गली गली बुआएगा, है ना। अब वो नहीं समझता है छोटका मोबाइल बंद हो गया, कैया में मल्टीमीडिया आया सेट, वो भी बंद हो गया, अब तो एंड्रॉइड आ गया, है ना। तो तू छोटका मोबाइल के कारण और मल्टीमीडिया के कारण एंड्रॉइड फोन को नहीं छोड़, है ना, समझ गया ना। यानी मल्टीमीडिया के कारण एंड्रॉइड को मत छोड़ो, यानी इधर उधर के कारण A1 को मत छोड़ो, ठीक है? समझ गया ना। मल्टीमीडिया के चक्कर में नहीं ना पड़ेगा रे, हम बुझे छियो के की करे छी, कह रहल छै कि मल्टीमीडिया के चक्कर में छोड़े के छै, है ना। तो मल्टीमीडिया के चक्कर में एंड्रॉइड फोन को छोड़ना है तो समझ जाना, है ना। गली गली घूमते घूमते जिंदगी खराब हो जाएगा, एक दिन उसी गली में तुम ही जो है ठेला लेकर के सब्जी लबा सब्जी, है ना, आलू लबे आलू, प्याज लबे प्याज, बैगन लबे बैगन, है ना, करते रहोगे, है ना। तो ये चीज, अगर ये सब चीज से बचना है तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आलू प्याज बैगन केला, है ना, सोजन, ये सब नहीं बेचना है तो आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाएं। समझ में आ गया? अब याद रखिएगा ना, मल्टीमीडिया के चक्कर में एंड्रॉइड को छोड़िएगा क्या? वोल्टी को छोड़िएगा क्या? हाँ, वोल्टी को मत छोड़िएगा, सिंगल वोल्टी ने और डबल वोल्टी आया है ना एंड्रॉइड में। तो आप तो यहाँ तक समझ गए। पास्ट यानी भूत, प्रेजेंट वर्तमान और फ्यूचर भविष्य। चलिए अब ये बउआ किसका होगा? प्रेजेंट का क्या बोले हैं? वर्तमान का ही ना भूत होता है। वर्तमान अगर होगा नहीं तो क्या भूत हो सकता है क्या? नहीं सर। हो सकता है? नहीं सर। कभी भी नहीं सर। कल्पना भी कर सकते हो? नहीं सर। वर्तमान में जो एक्शन घटता है वही भूत बनता है।
उसके बाद ये समझ गया, सबसे पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर यानी भविष्य का पता चल सकता है। किस छौड़ा को नौकरी लगेगा, कौन छौड़ा तरकारी बेचेगा, है ना? समझ में आ गया? एंड्रॉइड वोल्टी 2। चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट है सर स्टेप 2। क्या है? स्टेप 2 में है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य मतलब काम। समझ में आ गया? अब सर ये थोड़ा बता दीजिए एक्शन क्या होता है। तो एक्शन का मतलब होता है काम करना। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट में हम एक्शन को 0 से लेकर के हीरो बना दें। एक्शन का मतलब होता है काम करना। जिससे काम का बोध होता है सर वही मेन वर्ब होता है। जिससे काम का बोध होता है वही मेन वर्ब होता है। यानी मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग असमंजस में कहां पर जाते हैं? तो नॉन हमेशा सिंगुलर में, तो वर्ब को भी सिंगुलर बोल देते, गलत बात है। वर्ब हमेशा प्लूरल में और नॉन हमेशा सिंगुलर में। वर्ब का डिफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है और नॉन का डिफिनेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट। यानी वर्ब का डिफिनेशन मोदी जी दिए हैं और नॉन का डिफिनेशन योगी जी। यानी वर्ब का डिफिनेशन मोदी जी दिए हैं कैसे? तो हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग है ना? फैमिली प्लानिंग क्या है? हम दो हमारे दो। जब ये दो हुआ तो क्या हुआ? सिंगुलर या प्लूरल? दो बोलो या 2 करोड़ बोलो, समझ में? प्लूरल हुआ। समझ में आ गया? तो ये भारत का डिफिनीशन कौन दिए? मोदी जी, है ना? हम दो हमारे दो का डिफिनीशन कौन दिया है? मोदी जी। और सेकेंड है योगी जी का नारा है कि जिसके परिवार में सिर्फ एक बच्चे होंगे वह सिंगुलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिंगुलर कहलाएंगे। समझ में आ गया? जिसके परिवार में एक बच्चे जन्म लेंगे उनको हम 50,000 रुपया। कौन बोले? योगी जी। कौन बोले हैं? योगी जी बोले। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोल दीजिए। नहीं ना? थोड़ा भी, जरा सा भी, एक रत्ती भी, एक रत्ती नहीं है तो तुम एकदम झाड़ फूक के भेजबो। जाएगा लोग फूकबे लिए कगड़ो नजर नहीं। ठीक, हाँ फूक देबो। चलो आगे इसके बाद एक्शन। सर मैन वर्ब जो होता है, मैन वर्ब का पहचान है क्या? कोई देखिए तो बाहर में खड़े हैं क्या? तो मैन वर्ब का कोई पहचान है सर क्या? तो मैन वर्ब का पहचान जो है क्या होता है? तो मैन वर्ब का पहचान होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैन वर्ब का जो सिंबल होता है जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो वही मैन वर्ब कहलाता है। क्या बोलिएगा? बोलिए तो। जिस हिंदी शब्द के आप बोलिएगा सब नहीं, सिर्फ नॉन को छोड़कर। जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो वह मैन वर्ब होगा। लेकिन एक घर डेन पकड़ देता है, एक घर तुम भी पकड़ देना। किसको? नॉन को छोड़ देंगे। समझ में आ गया? नॉन को छोड़ करके जिस हिंदी शब्द के अंत में ना मिलेगा वह क्या होगा? मैन वर्ब। कौन सा वर्ब होगा? दैट्स ऑल। समझ में आया? अब इसके बाद नंबर आता है कि सर मैन वर्ब तो समझ गए। क्या मैन वर्ब को काउंट कर सकते? नहीं, मैन वर्ब अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, हम नहीं गिन सकते, हम नहीं गिन सकते। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सर मैन वर्ब जो होता है, एक्शन जो होता है, ये एक्शन का रिलेशन किससे है? तो बोले ना सबका बाप कौन है? टाइम। क्या है? टाइम। अगर टाइम है तो एक्शन है, अगर टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है। यानी टाइम जो होता है, एक्शन जो होता है, किसी भी काम को करने में जो समय लगता है वही तो एक्शन कहलाता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, क्या समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब जैसे अभी हम ये बुक उठाए और ऐसे करके खड़े हैं तो क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या वैसे खड़े हैं। और जब ये हम बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन है, आप क्या बोलिएगा? पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या बोलिएगा? पढ़ रहे हैं। क्या बोलिएगा? पढ़ रहे हैं। क्या बचपन का आज का दिन भी याद आता है ना? जब पापा किताब लेकर के देते थे, है ना, और कहते थे याद करके रखो। जब याद नहीं करते थे दे चमाटा, दे चमाटा। जब तक खूब चिल्लाते नहीं थे तब तक वो छोड़ते नहीं, है ना। फिर उसके बाद अगर रोते थे तो कहता था ये छोड़ा पढ़ते नहीं, खाली और देते थे। दूसरा दिन से उपाय निकालते थे, अब रोना नहीं है पापा और मारते, अब रोना नहीं है पापा और मारते, है ना। तो
अब जो है सो हम लोग दूसरा उपाय लगा दिए कि हम लोग वाइब्रेशन, यानी हम लोग क्या करते थे, पापा मारते थे, दूसरा दिन सुनाने के लिए बोलते नहीं सुनाते थे, हम तो पापा को देखते थे, आकर के पूछते थे याद किया, नहीं किया, तो फिर पापा जो है से देना शुरू कर, दे तबड़ा। अब बोलते थे क्या याद हुआ, बोले नहीं हुआ, फिर मारना शुरू कर। उसके बाद बोले रोते थे तो और मारते थे, अब छुपे रहते थे, अपना कुहाड़ते रहते थे, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, तो कुहाड़ते रहते थे, कहता कि छोरा ढीठ हो गया, आप नहीं रो रहे हैं तो कहते ढीठ हो गया, मायरों को नहीं बुदा नहीं, तो और देते थे, है ना। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं हुआ, है ना। चलिए ये नहीं, बचपन का मार कभी भूल नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहला जो एक्शन होता है वो, अरे सबसे पहला जो कोई काम होगा एक नंबर में टेंस में, वह कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं? पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं? समझ में आ गया। तो सबसे पहला कौन सा टेंस का जन्म हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले कंटिन्यूअस आता। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले कंटिन्यूअस आता है, सबसे पहले कौन सा आता है? कंटिन्यूअस आता है, जिसमें कोई एक्शन क्या होगा? चालू रहेगा। कोई एक्शन क्या रहेगा? चालू रहेगा। उसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। अब उसके बाद थोड़ा टाइम कम है, ठीक है, 1.5 घंटा का ये क्लास होना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आप लोग का दूसरा कुछ क्लास नहीं होगा। चलिए इसी में शॉर्टकट। तो ये कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस फॉर्म जो है, इसको जब हम पढ़ते हैं, समझ में आया? तो कंटिन्यूअस को पढ़ने के लिए हमको देखते हैं कि जब कोई एक्शन शुरू हुआ तो कंटिन्यूअस, है ना। और कंटिन्यूअस के तुरंत बाद क्या मैं खा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाते रह जाएंगे आप लोग को? क्या कि रुकेंगे भी? रुकेंगे। जब रुक जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तब आप लोग क्या बोलिएगा? मैं पढ़ चुका। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? और जब ये परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ही समय के बाद आता है, ये दो बच्चा जो है सो मैट्रिक पास किया और पापा को बोला हम कोटा जाएंगे। पापा बोला नहीं, कोटा नहीं जाना है, तुमको दरभंगे में पढ़ना है। बोला नहीं पापा, हम फर्स्ट डिवीजन किए, हम कोटा ही जाएंगे। तो पापा जब उसका जाकर के मुखिया जी सबसे बात किया, मुखिया जी बोला बेटा बुढ़ जतो, रुपयो बुढ़ जतो और बेटो बुढ़ जतो, है ना। बेटा जतो तो कत चल जतो से बुझते छे, है ना। त्या दुआरे कोटा टोटा नहीं दी, दरभंगा में पढ़ा बेटा। तो बेटा उसका पापा आकर के बोला घर पे, तो मुखिया जी सब मना करे थे, तो उसका बेटा खाना पीना छोड़ दिया, अनशन कर दिया, बोला नहीं जाएंगे तो हम वहीं जाएंगे। फिर उसका जो है सो पापा आकर के मुखिया जी को कहते रे हमार बेटा पढ़लक हन पटना में, तू अपना बेटा के भेजली कोटा। एगो मुखिया जी के देहो जड़े कि फलमा गरीबा के बेटा पटना यानी कोटा केना चाहिए, आ दोसर कहे अपन एग्जाम्पल से हो दे। कहलके ठीक छो, अगर बेसी करे छो तो पटना भेज दे, हमरो बेटा पटने गेल रहे, पटना से ज़्यादा नहीं भेजे। कहलके ठीक है। उसके बाद जो है सो दोनों दोस्त में सब खुश हो गया, वो अपना दोस्त सबको कॉल करने लगा, चलो पटना चलो। जब पटना गया तो देखा कि रूम लिया, और रूम में जो है सो बढ़िया से 1-2 दिन क्लास किया। उसके बाद दोस्ती 10 छोरा से कर लिया, और रूम में जो है खूब दोनों मिल करके भोजपुरी गाना चल रहा है। एक तो बॉक्स खरीद लिया, और उसके बाद एकदम 2 हाथ तक खुट्टा गाड़ दिया, है ना, यानी 2 ठो फूल ले आया, धर दिया, 2 डिब्बा सिगरेट धर दिया। उधर मीट बन रहा है, इधर 2 ठो छोरा पैक लगा रहा है, दे रहा है ना, और उस पर सब नाच रहा है एकदम, है ना। पैक दिया, नाच रहा है, और सिगरेट जल रहा है ना। एकदम भोजपुरी गाना चल रहा है, गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल, है ना। सब अपना झूम रहा है ना। उसके बाद जो है सो ऐसे ही फिर सुबह होता था, अपना सब खा पी करके मस्त हो जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका पापा कॉल करता था तो मोबाइल स्विच ऑफ रहता था। वो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक सिनेमा 2 शो देखता था। पापा को बोलता था कि पापा हम तो कोचिंग में रहते, आप क्यों हमको डिस्टर्ब करते, है ना। बोला नहीं, आप आज के बाद नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तुम कोचिंग में रहते हो ना। ठीक है बेटा, नहीं पता था। ये तो अपना सिनेमा हॉल में था, स्विच ऑफ करके मोबाइल
है ना। फिर कुछ दिन के बाद जो है सो पापा को काम लगा तो बेचारे वो गए पटना, है ना। जब ये पटना गए तो इसके रूम को खटखटा रहा था, तो उस दिन रोतका पार्टी दिने में चल रहा था, है ना। और उस दिन एकदम सब एकदम फ्लाइट था, 4 बोतल पहले ये दे दिया था, है ना। एकदम रॉयल स्टॉक का जो है 4 बोतल पहले ही जो है मार करके टनाटन है, सब किसी को चिन्ह नहीं रहा, है ना। कोई आ रहा है तो उसको कहता ठेल देता है ठोट पकड़, है ना। तो जो ही उसका बाप गेट खटखटाया तो एकदम भोजपुरी गाना, 4 गो फूल, 10-20 गो बोतल, खलिया बोतल उसको चौकी तर में फेंकल है ना। देख करके उसका बाप एकदम माथा उसका पागल हो गया। मुखिया जी कल के हैया लिया कोटा, बेटा देख लियो कोटा में पढ़ रहा लिया, यह पढ़ाई है, अही से ही जे छे से नीट क्वालिफाई करब। बाप कहता रे बउआ कहे तू के छे रे, बाप को कहता तू के छे रे, बेहोश है, कहता तू के छे रे, कहते नहीं चिल्ली बउआ रे, हम तो पापा बेचना। तो कहे के बेचना रे, भागले सार के तो से दबलाद रे डैगर ला तो बस बाप अगर भागल, है ना, जान बचा है कि नहीं। जखने भागल के बेचारा जो है थोड़ा रिलैक्स महसूस बाहर गया। मुखिया जी ये मुखिया जी आप हम बर्बाद भए, जमीनो हमार 5 कट्ठा बिक गेल, या बंगला के चक्कर में हमार सब कुछ। उसके बाद उसका बाप बोला कि ठीक है इसको खाली करो। मकान मालिक उतना ही देर में आ गए। मकान मालिक है लड़का सुनता है रे, मगर क्या है तुरे, मकान मालिक 2-4 तबराक दिया उसको, बचाना तुम जल्दी 2 घंटा के अंदर रूम खाली करो, 2 घंटा के अंदर। उसका बाप बोला है सरकार रहा, कल नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये साला हमारा पूरा मकान 60-70 लाख रुपया लगा करके हम मकान बनाए, टाइल्स मार्बल लगाए, ये पूरा घिना दिया, पूरा गंदा कर दिया, लगता है क्या ये कूड़ा का घर है, इसको नहीं रहने देंगे। इस साला जो है सो पूरा आरा जिला उखाड़ दे, दला किला गाना बजा रहा है भोजपुरी, यही तो हमरे किला उखाड़ देगा, इतना पैसा दे करके हम बिल्डिंग बनाई तो हमारे किले को उखाड़ करके चला जाएगा। ना इसको हटाओ। 2 घंटा का टाइम दिया। अब ये बेचारा क्या किया, तो 2 घंटा में जो है सो मकान मालिक ने आकर के फिर उसको चेक किया। मकान मालिक ने आकर के फिर क्या किया, उसको चेक किया। क्या चेक किया, तो 1 घंटा के अंदर मकान मालिक पहुंच गया। 1 घंटा के अंदर क्या हुआ, मकान मालिक पहुंच गया। अब मकान मालिक जो ही पहुंचा तो देखा कि ये लड़का कुछ सामान पैक करके इसमें रख दिया, है ना। तो जब ये सामान रख दिया तो इतना सामान जो आ गया तो ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। क्या समझ में आया। यानी उसका पापा जो है सो मुखिया जी को पूछा, मुखिया जी की करिए, तो मुखिया जी को छोड़ा आकर के लास्ट में पैर पकड़ लिया। मुखिया जी एगो चांस दिया, चाचा एगो चांस दिया। तो बोला ठीक है तुम जो है सो बगल वाला रूम में रह जाओ, आज के बाद किसी के साथ नहीं करोगे, नहीं तो हम ही तुमको देह तोड़ देंगे। मुखिया जी का कल के ठीक है, बगल में रूम लिया और इसमें से पूरा सामान लेकर के इसमें धर दिया। अब ये क्या कहलाएगा, इतना परफेक्ट, क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा ना, परफेक्ट। अब ये परफेक्ट, इतना किताब तो आ गया, ये परफेक्ट हो गया। अब ये रूम तो खाली भी तो हुआ है इतना, क्या अभी ये सामान बाकी है, इसमें कुछ खत्म हो गया, बाकी है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। यानी अभी जो है इसका सामान इसमें जाइए रहा है, इसका सामान क्या कर रहा है, इसमें जाइए रहा है, ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। यहाँ से यहाँ जाइए रहा है, कंटिन्यूअस है, आ रहा है सामान सब। समझ में आ गया क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस। और ये क्या है, परफेक्ट। इतना सामान तो आ गया परफेक्ट। तो मकान मालिक ने 2 घंटा का समय दिया था। कितना का समय दिया था, 2 घंटा का समय दिया था। अब 2 घंटा में देखा कि नहीं ये लड़का खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में जो मकान मालिक आया है, 1 घंटा में टपक गए कि देख रहे लेते हैं खाली करता है कि नहीं करता है, पियक्कर है नहीं हो करेगा, पियक्कर सब थेथर होता है ना। तो देखा कि नहीं ये लड़का खाली कर रहा है, समझ में, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी जितना सामान चला गया वो परफेक्ट, और अभी जा रहा है वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। तो अब ये जितना चला गया है, ये जितना चला गया वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट। और जो बाकी है वो जा रहा है वो क्या कहलाएगा,
अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो यानी अब जो चला गया वो परफेक्ट है, जो जा रहा है वो क्या कहलाएगा? और ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में? ये दोनों को सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाएगा? यानी जो सामान पहुंच गया वो परफेक्ट जा रहा है कंटिन्यूअस, और ये कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो ये जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? अब ये तो हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो 1 नंबर में आया कंटिन्यूअस, 2 नंबर में परफेक्ट, और 3 नंबर में परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 4 नंबर में आता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिकेटर। 1 मिनट ध्यान दीजिए। सिंपल प्रेजेंट में उसी टेंस को उसी सेंटेंस को रखते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? जोर से बोलो। क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन कैसे? तो हम पूछेंगे आपको आप कितने बजे उठते हैं, तो आपको बोलते हैं आप हम 5 बजे उठते हैं। ये 5 बजे क्या अभी 5 बजा है क्या? ये इंफॉर्मेशन। आप पूछिएगा सर आप कितने घंटे पढ़ाते हैं, तो हम बोलेंगे 10 घंटा पढ़ाते। क्या हम पढ़ा रहे हैं क्या? हम तो ये इंफॉर्मेशन दिए है ना। समझ में आया कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा? इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। आज के बाद याद हो गया ना? अब कुछ नहीं याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होगा, है ना? आप सभी को अब ये जो वीडियो बना है इसको आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। बाय, गुडनेस, यू टेक केयर।